कुछ समय पहले जन सुराज के प्रशांत किशोर जी ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को वो अपने पार्टी की घोषणा करेंगे। अभी तो सिर्फ पदयात्रा चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, परंतु आरजेडी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, पूरे बिहार स्टेट के अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, उनका एक लेटर जारी हुआ है लगभग 1 हफ्ते पहले। हम लोगों ने भी लेटर देखा था और लेटर वायरल भी हो रहा है कि प्रशांत किशोर के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी इनको फंडिंग कर रही है, आरजेडी के कार्यकर्ता या आरजेडी के नेता टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वालों को डर लगने लगा है। परंतु अगर आरजेडी के नेता जनसुराज में जुड़ेंगे तो जनता क्या सोचेगी, इसी बातों के मद्देनजर हम पहुंचे हैं सुदर्शन जी के पास। अधिवक्ता हैं और इनकी जो बात करने की जो शैली होती है, एग्जाम्पल जो देते हैं बड़े स्टिक देते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं सुदर्शन जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर क्या मामला है जगदानंद बाबू का? लेटर तो आपने ही पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जनसुराज पार्टी 200 सीटें ला रही है। अब 200 सीटें किसी भी पार्टी के पास तो है नहीं, तो जाहिर है कि 200 सीट का मतलब हुआ कि सारे पार्टी खत्म हो रहे हैं। और सारे पार्टी जो है सो आरजेडी, बीजेपी और जदयू, ये तीनों पार्टी जो है सो खत्म हो के कगार पर हैं। उनकी जमीन हिल चुकी है, घसक चुकी है। और ये अच्छी बात है कि जो है सो जनसुराज के लिए ये अच्छी सूचना है कि अंदर से भय सबको सता रहा है, लोगों की नींद उड़ी हुई है। अभी जनसुराज तो पार्टी का रूप लिया ही नहीं है, लेकिन अगर 2 अक्टूबर की घोषणा होगी, लेकिन अगर यदि मान लीजिए पार्टी बनने से पहले ही लोगों को पार्टी नजर आने लगा है, लोग रात को जो है सो चौंकते हैं, घबराते हैं, नींद नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है जनसुराज की। हमने पहले ही कहा था कि 200 सीटें जनसुराज ला रही है। लोगों की जमीन खिसक चुकी है, उनकी भावनाओं को हम जो है सो कदर करते हैं। और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अगर यदि वो सावधान हो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये उनका अपना अधिकार है। मैं उन जैसे बड़े नेता पर कोई भी कटाक्ष या नहीं करना चाहूँगा। सर नेता अगर आरजेडी के जनसुराज में जुड़ेंगे तो फिर आरजेडी और जनसुराज में क्या फर्क है? सब नेता नहीं जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता और समर्थक जुड़ रहे हैं। अब हमारे जैसे व्यक्ति जो हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति कम हैं। बाकी जो भी लोग हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों, जदयू से जुड़े हों, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जनसुराज जो है, जब प्रशांत किशोर 2 साल तक पग पग यात्रा किए, गांव-गांव जाकर के घूमे, उससे प्रभावित होकर के जो लोग बिहार का बदलाव चाह रहे हैं, जो लोग अपना जो है इसमें योगदान देना चाह रहे हैं, इतिहास उसको याद करे कि भैया जब पग यात्रा चल रही थी, जब जनसुराज आई थी, विकल्प नहीं था, तो अब तो विकल्प मिला, तब क्या कर रहे थे? फिर उसको अपना मुंह दिखाना है। इसीलिए सभी जनसुराज से जुड़ रहे हैं, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, जदयू वाले आ रहे हैं, आरजेडी के आ रहे हैं, सभी समर्थक आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, ना कि नेता आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इल्जाम आपकी जनसुराज पार्टी पे हमेशा लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब तो ये बात भी हो रही है कि फंडिंग भी बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है? अब एक आपका जो है एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। जब बाज जो है देखिएगा उड़ान भरता है तो कोए उसके पीठ पर बैठ जाते हैं और बार बार उसके सर पर चोंच मारते हैं। कोआ शरारती होता है और वो चोंच मारता है, और बाज जो है पीछे मुड़कर पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो कोआ तो बन नहीं सकता, बाज तो बाज है। फिर उसकी एक रणनीति होती है। बाज क्या करता है कि अपनी उड़ान को और तेज करता है, और तेज करता है, और ऊपर जाते जाते जो है बहुत ऊपर ले जाने के बाद जहां ऑक्सीजन कम मिलती है, हवा कम होता है, बाज तो कम सांस में, कम ऑक्सीजन में तो रह सकता है, पर कोई की दम घुटने लगती है, वो भाग जाते। इस तरीके के आरोप बहुत लगेंगे। संयम से रहना होगा। और हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं, और उड़ान को तेज बनाए रखना है। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इसमें नहीं पड़ना है। बहुत स्टिक एग्जाम्पल देते हैं, और आज बाज और कौवे के एग्जाम्पल से बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया है। पर जनसुराज में भी जब देखते हैं प्रशांत किशोर को, वो जो बात करते का इल्जाम है, ये हमारा कहना नहीं है, कि वो उस वोट बैंक को टारगेट करते हैं जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक जो है किसी की बपौती तो है नहीं। हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम आरजेडी को वोट देते हैं, अगले बार हम आरजेडी के गुलाम तो नहीं हो गए, या बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के गुलाम तो नहीं है। हमको जहां इच्छा होगी हम वहां वोट देंगे। जनता स्वतंत्र है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है।